राजनीति विज्ञान कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के ऑनलाइन शिक्षण में सभी छात्रों का स्वागत है। आज से हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करते हैं, जिसमें जो नए छात्र आए हैं वो जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो अभी बहुत कम छात्र इससे जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ें, जिससे कि वो इस शिक्षण का लाभ उठा सकें। हमारी कोशिश यही होगी। और आज से हम कक्षा 11 के जो राजनीति विज्ञान है उसके शिक्षण का प्रारंभ करते हैं। आप सभी छात्र इसको ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इसको समझेंगे, इस पर मनन करेंगे और जो भी आपकी शंका है, अर्थात जो भी प्रसंग आपके समझ में नहीं आता है, उसके बारे में निसंकोच बिना भय के तो पूछेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान की बात करते हैं। आपने कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा, उसमें जो हमारी राज व्यवस्था है उससे संबंधित एक पाठ्यक्रम है, उसको आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे आगे जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे, इंटर फाइनल, उसके बाद BA MA, तो इन कक्षाओं में भी राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। राजनीति विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो क्षेत्र है। तो आशा है आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान है क्या? देखिए, राजनीति विज्ञान राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करने वाला एक विषय है, जिसके अंतर्गत हमारे सरकार है, शासन है, उसके विभिन्न कार्य हैं, उसके विभिन्न अंग हैं, उसका अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति का जो प्राचीन अर्थ है वो है राजाओं की नीति। राजाओं की नीति को राजनीति विज्ञान कहा जाता था, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने जाना है। लेकिन राजनीति विज्ञान वर्तमान में जो हमारे शासक वर्ग है, हमारी सरकारें हैं, हमारी सत्ता है, क्योंकि मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है शासन सत्ता, राज व्यवस्था, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो कक्षा 11 में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पहला पाठ का अध्ययन आज करते हैं। वह है संविधान क्यों और कैसे। देखिए, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संविधान क्या क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें संविधान के बारे में इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान में एक देश के लिए एक दस्तावेज है, एक पूरी व्यवस्था या नियमों का समूह है। पूरे नियम होते हैं, कायदे कानून जो हैं, ये संविधान के अंतर्गत उनको रखा जाता है, उनको लिपिबद्ध किया गया है और उसी के अनुसार पूरे देश की राज व्यवस्था चलती है। और संविधान
एक प्रकार से देश का आईना होता है, देश का एक दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकारें चला करती हैं। तो संविधान, इस पाठ का जो अर्थ है, संविधान क्यों और कैसे, संविधान क्यों चाहिए हमको, ये इसका मतलब हो गया। कैसे कैसे इसकी आवश्यकता है उस बारे में है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका हम बिंदुवार अब यहाँ पर अध्ययन करते हैं, समझते हैं उसको। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो संविधान की परिभाषा हो सकती है वह है संविधान कुछ ऐसे बुनियादी का अर्थ होता है जो प्रारंभिक है, सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, बातें हैं, का समूह है। सिद्धांतों का समूह मतलब एक गुच्छा है जिसके आधार पर क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। देखो, राज्य हमारा, हम भी एक राज्य के अंतर्गत हैं, हमारा राज्य है भारत, एक राज्य है। और एक राज्य के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, जिसकी एक भूमि होती है, एक जनसंख्या होती है, एक सरकार होती है, एक संप्रभुता होती है, तो ये एक देश कहलाता है, एक राज्य कहलाता है। तो कहने का अर्थ है कि संविधान के आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है और शासन होता है, और इस राज्य और देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है जिसको, उसके द्वारा शासन किया जाता है, जनता के हितों की रक्षा की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था करने का कार्य सरकार का है, शासन का है। तो ये रहा, संविधान तालमेल बढ़ाता है और विश्वास दिलाता है। तालमेल, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने की भावना, मिलजुल करके, ये तालमेल होता है, सब मिलजुल करके करते हैं। और विश्वास, सभी लोगों में विश्वास दिलाने का कार्य करता है। संविधान सरकार की शक्तियों को मर्यादित करता है। देखो, संविधान का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि वो सरकार की शक्तियां जो हैं उनको मर्यादित करने का कार्य करता है, यानी नियंत्रित करने का कार्य करता है कि सरकार मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से कोई कार्य न करें जिससे कि जनता को परेशानी हो या जनता का अहित हो। इसलिए संविधान ऐसे बातों को रोकने के लिए संविधान उस पर मर्यादित नियंत्रण रखता है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान है, किसी भी समाज की, किसी भी देश की। आप देखिए, हर देश का अपना संविधान होता है, बिना संविधान के कोई भी देश नहीं होता है। तो इसलिए संविधान को उस देश की बुनियादी पहचान कहा गया है, और संविधान के आधार पर ही एक देश की पहचान होती है पूरे विश्व में। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब संविधान के कार्य में आते हैं, क्योंकि संविधान के विभिन्न कार्य हैं, उसमें से मुख्य कार्य यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन क्रमशः करते हैं। संविधान का पहला कार्य ऐसे बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना है जो समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय रख सके और विश्वास पैदा कर सके। कहने का मतलब यह है कि संविधान हमको बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, संविधान बुनियादी सिद्धांतों का एक समूह है, वही बात यहाँ पर भी है। और सदस्यों में, समाज के सदस्यों में न्यूनतम, कम से कम समन्वय रखता है। कहने का अर्थ है उनको मिलजुल करके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। इसको कहते हैं समन्वय। संविधान का दूसरा कार्य निश्चित करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होगी या किसके पास होगी। देखो, संविधान का दूसरा जो कार्य है वह है निर्णय लेने की शक्ति।
निर्णय लेने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। देश को चलाने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। अब सारे लोग तो निर्णय नहीं कर सकते, वो मान्य भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है। तो पूरे देश की जनता या पूरे देश के लोग किस प्रकार से निर्णय लें और इसके लिए क्या व्यवस्था करें। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है। हमारे देश में जो सरकार है, हमारे जो मंत्री परिषद है, सरकार का जो ढांचा है, सरकार का जो संगठन है, उसके द्वारा पूरे देश के लिए निर्णय लिया जाता है। तो यही बात संविधान स्पष्ट करता है कि निर्णय किसको लेना चाहिए, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति जनता किसको देगी, ये भी संविधान निश्चित करता है। सभी लोग निर्णय तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए जनता एक राय बना करके, एक मत बना करके ये फैसला करती है कि निर्णय कौन लोग लेंगे। जैसे कि आपको पता है, पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। राजा ही सर्वोच्च होता था, एक व्यक्ति था राजा, और उसको सारी शक्तियां उस पर निहित थी, सारी शक्तियां उसके पास थी, इसलिए सारे निर्णय राजा ही लेता था और राजा का निर्णय अंतिम होता था, उसको लागू किया जाता था। लेकिन वर्तमान युग में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक देश है, तो इसलिए जनता ये निश्चित करती है कि ऐसी व्यवस्था में निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने की शक्ति किसको प्रदान की जाए। अगला है, संविधान का तीसरा कार्य ये निश्चित करना है सरकार का गठन कैसे हो। देखो, सरकार का गठन अलग अलग प्रकार से, एक जैसी सरकार पूरी विश्व में नहीं होती है। भारत के सरकार का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो अलग है, अमेरिका का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग से है। तो ये संविधान ही निश्चित करता है सरकार का गठन कैसे किया जाए, इसका भी उल्लेख, इसके भी नियम संविधान में ही है। संविधान का चौथा कार्य है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। देखिए, सरकार कानून बनाती है और कानून जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, ये निश्चित है। कानून जनता के लिए होते हैं और कोई कानून ऐसा ना हो कि जिससे कि जनता का हित न हो। अगर जनता को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ऐसे कानूनों पर रोक लगाने का कार्य भी हमारा संविधान ही करता है। पांचवा कार्य है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर सकें और एक महत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियां प्राप्त कर सकें। सरकार का कार्य है जनता की भलाई करना, उसके समस्याओं को सुलझाना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, ये हमारे संविधान का कार्य है। और ये कार्य ठीक प्रकार से करें, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा की जाती है। अगला अब जो प्रसंग है वो है भारतीय संविधान के बारे में प्रारंभिक जानकारियां। देखिए, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उससे पहले जो है हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, यानी हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन था। इसलिए हमारा अपना कोई संविधान नहीं था, उनका ही संविधान हम पर लागू था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए। उसके बाद हमारी सरकार बनी और हमारे हाथ में देश का शासन आया और इसके लिए हमको एक संविधान की आवश्यकता थी कि हमारा कोई संविधान तब तक नहीं था, इसलिए संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसके बहुत सारे चरण हुए और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। इसकी जो यात्रा है उसके बारे में
आपको ये बिंदुवार समझाया जाएगा। भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। सबसे पहली बात, जो भारत का संविधान है जिसको हम पढ़ते हैं, जो जिससे हमारा देश संचालित होता है, उसको एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें विभिन्न पदाधिकारी बनाए गए, विभिन्न लोगों को शामिल किया गया, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार एक संविधान सभा का गठन किया गया, तो उसके द्वारा संविधान को बनाने का काम किया गया। संविधान सभा ने संविधान दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 की अवधि में बनाया। कब से? 1946 से बनना शुरू हुआ और 1949 तक इसमें कार्य चलता रहा और संविधान का निर्माण किया गया।